हेलो डियर्स। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। इट मींस f1 प्लस f2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले थे, उसको वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व किया था हमने, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हेल्प से, या फिर डायरेक्टली हम लोग जो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला पढ़े थे रूट अंडर में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। लेकिन यार अगर आज मान लिया जाए कि सवाल आपको ऐसे दे दे कि f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड निकालना है या फिर f1 माइनस f2 वेक्टर लिखना है, तब हम लोग उसको कैसे डील करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं चाहता तो आप लोगों को वहीं पर अप्लाई करके बता देता, लेकिन यार वो एक तरीका होता, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो देखो हर एक तरीके से सोचने आना चाहिए कि किस किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कैसे कैसे सोचा जा सकता है, या फिर प्रीवियस में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े हैं क्या यार ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या इसको ऐसे सोचा जा सकता है। तो बच्चे के मन में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऐसे ही उलझ करके रह जाती हैं और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हाँ, भले वो रट के मतलब वो क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, लेकिन वो उनका जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं रहता है, क्योंकि वो उस तरह से सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं इसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर ले रहा हूँ, ताकि आप लोग को जितना भी कॉन्सेप्ट है, आप लोग के मन में जो भी डाउट आने की संभावना है, उन सभी को मैं डील कर पाऊँ, ठीक है। चलो यार, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ देखना समझना बात को, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से मैं सबसे पहले आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट ही दे देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्या दे दे रहा हूँ? कॉन्सेप्ट। आप लोग समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो यार, अगर सपोज करो, चलो मैं एक पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, समझना कि किस किस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। इसलिए मैं डायग्राम ही बहुत बड़ा बना ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से फील आ जाए। पूरा बोर्ड पे देखो डायग्राम ही है, तो समझना कि मैं क्या क्या तरीका लगा सकता हूँ, कैसे कैसे सोच सकता हूँ। अब मान लो कि अपने पास ना एक f1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, एक अपना f1 है और एक f2 है, समझना, ठीक है, ये अपना f2 है। चलो इसका मैं फ्रेम चेंज कर दूँ, क्या दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ यार दिख तो रहा है, चलो बहुत शानदार, ठीक है। चलो अब देखना, बात करना है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कि ये अपना f1 है और ये अपना f2 है, समझना बात को, ठीक है। अब देखो, अगर मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर आप लोग f1 और ये f2 सॉल्व किए हो, तो मैं बोलूं कि बताओ इस f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो ना, रूट अंडर में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यार f1 प्लस f2 का है, किसका है? f1 प्लस f2 का है। लेकिन बाय चांस अगर आप लोगों को f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड पूछता, f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता, तो सिंपली आप लोगों को अलजेब्रा में पढ़ाया गया था, है ना, कि सिर्फ यहाँ पर क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। तो एक तो तरीका आप लोग ये ले सकते हो, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये cos थीटा में 180 माइनस थीटा कर दो। बोले क्यों यार 180 माइनस थीटा क्यों कर रहे हैं? समझना बात को, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ये आप लोग नोट कर लो पहले बात, ठीक है, एकदम नोट करते चलना है। चलो हालांकि नोट नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हो यार, ओहो नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो इसको क्या करो ना, आप लोग नोट कर लो। चलो मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखना बात को समझना एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब बताओ यार, आप लोग समझना, ये एंगल थीटा था अभी दोनों वेक्टर के बीच में। अब बताओ मुझे चाहिए f1 माइनस f2, क्या चाहिए मुझे? f1 माइनस f2 चाहिए, ठीक है। बात को समझना एकदम बढ़िया तरीके से। अब बताओ यार f1 ये प्लस, यही तो है प्लस माइनस ऑफ f2, माइनस मतलब f2 का ही नेगेटिव वेक्टर, माइनस का मतलब क्या है? पहले मैं f2 ड्रॉ किया था, देख सकते हो f2 इधर है। अब f2 का नेगेटिव ले लेना है। नेगेटिव का मतलब बताया था कि इसको 180 डिग्री रोटेट कर देना है या फिर उसी का ऑपोजिट। तो चलो मैं बनाने की यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को फील आ जाए। समझना, क्या इसका इधर ही आने वाला है यार, देख सकते हो क्या f2 इसका नेगेटिव, f2 का नेगेटिव यही है अपना, देख लो क्या f2 का नेगेटिव वेक्टर यही है। अगर मैं नेगेटिव के बारे में अगर बात करूँ तो बोले हाँ यार बात तो यही है। अब देखो, अब बताओ, अब ये f1 और f2 का बीच का एंगल कितना आ गया? अब ये f1 और f2 का बीच का एंगल कितना आ गया? तो जरा सोचना, समझना बात को, देखो अच्छे तरीके से समझो, सोचो। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये f2 का जो नेगेटिव लिया हूँ, ये अगर पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक तो 180 होता है यार। बोले हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो, पूरा 180 होता, और ये ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा यार? देख लो ये पूरा 180 है,
तो 180 में थीटा घट जाएगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो जब मुझे F1 माइनस F2 चाहिए तो जो हम लोग रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यानी F1 माइनस F2 जो कर रहे हैं ना, तो आप लोग को बताया गया था रूट अंडर में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस जो ले रहे थे ना यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस ही ले लो, प्लस 2F1 F2 कॉस 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा ही होता है यार माइनस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर माइनस आ जा रहा है। और आप लोग को फॉर्मूला रटवा दिया जाता है कि रट लो, है ना, रूट अंडर में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा, जब आपको नेगेटिव चाहिए तो। लेकिन यार रटना नहीं है, समझना है। हालांकि मैं इस चीज़ को पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में ये कैसे आता है। देखो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। एक तो तरीका है कि वैसे ही डायग्राम लोग बना देते हैं और बोलते हैं कि ये वाला थीटा है और वहाँ पर सिर्फ माइनस लेकर के सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। डायग्रामली अगर देखा जाए तो गलत है। ये हम लोग F2 सॉल्व किए हैं, माइनस F2 नहीं, माइनस F2 मतलब उसका नेगेटिव लेना होगा जो कि इसका डायरेक्शन को अपोजिट कर देना होगा, और उन दोनों के बीच का एंगल ये होता है, देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा 180 में थीटा तो पहले से दिया हुआ था, ये थीटा था दोनों के बीच में, 180 में थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 माइनस थीटा आएगा। इसी वजह से यहाँ पर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा होता है, और जो मैं वेक्टर अलजेब्रा में बहुत ही शानदार वे में इसको एक्सप्लेन किया था। चलो अब हम लोग आते हैं इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल पे। अब देखो यार सिंपल सा बात है, एक चीज पे पता है कभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसका F1 प्लस F2 निकालो या फिर F1 माइनस F2 निकालो। बोले किस चीज पे? देखो ध्यान देना, फॉर्मूला पे देखना। चलो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। देखो यार अगर मुझे चाहिए F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, बच्चे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देख लो, अगर मुझे प्लस वाला चाहिए तो फॉर्मूला क्या आएगा यार, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये प्लस वाला था, ठीक है, तो ठीक है ये प्लस वाला था। बोले हाँ, माइनस वाला लिखते तो कितना आता है यार, देख लो F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाता, रूट अंडर में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। सिंपली यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाता। बोले हाँ यार बात तो सही है, माइनस आता। अब देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता था, F1 प्लस F2 का भी मैग्नीट्यूड और F1 माइनस F2 का भी मैग्नीट्यूड। किस शर्त पे बराबर होता है यार बताओ जल्दी, तो जरा सोचो, ध्यान देना। अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाता, क्योंकि प्लस और माइनस यही ना डिफरेंट आंसर दे सकता था। मान लो यहाँ पर ये दोनों का तो आंसर सेम है यार, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर भी देखो इसका रिजल्ट, मान लो यहाँ पर प्लस, मान लो इसका वैल्यू आता 100, इसका भी वैल्यू आता 100, ठीक है। मान लो यहाँ पर प्लस है, यहाँ 2 आया इसका वैल्यू, सॉल्व कर, मान लो बाय चांस तो 102 आता, रूट अंडर में 102, लेकिन मान लो यहाँ 2 तो सब्ट्रैक्ट हो जाता तो यहाँ रूट अंडर में 98 आता। तो इसका मतलब दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता। कब आता? जब ये वाला टर्म बचता। लेकिन अगर यही वाला टर्म जीरो हो जाए, यही वाला टर्म अगर पूरा जीरो हो जाए, अब बताओ यार अगर पूरा जीरो हो जाए तो सोचो 100 में जीरो ऐड करो या 100 में जीरो सब्ट्रैक्ट करो, तो रिजल्ट तो रूट अंडर में 100 ही आने वाला है, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये जीरो किस केस में दे सकता है यार, जीरो एक केस में दे सकता है कि थीटा का वैल्यू 90 हो, ठीक है। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाए तो आंसर यहाँ पर जीरो आएगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री में हो और अगर उसका हम लोग F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकालो या F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, दोनों में जो है रिजल्ट सेम आएगा। और कभी अगर एग्जामिनर अगर दोनों सवाल एक बार दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्सेप्ट है मतलब कहीं ना कहीं यार गलत आया है, क्योंकि दो सवाल में एक आंसर कैसे आ सकता है। तो वहां पर लोग अपने आप को कोसते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे से ही कुछ गलती हुआ है, बट नहीं यार, आप लोग सही हो, दोनों में आंसर सही, ये मतलब सेम आ सकता है। इतना बात तो आप लोगों को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली में सर क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले हाँ यार ठीक है, बात तो सही है, ठीक है, इतना बात तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, बोले नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। बोले न्यूमेरिकल, हाँ चलो मैं एक ड्रॉ करके देता हूं तब आप लोगों को फील आएगा, समझना बात को, ठीक है। देखो यार, तो आप लोग इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो तो आप लोग ही बताओगे, ठीक है। देखो एक, चलो इधर दिख रहा है यार, थोड़ा तो मैं इधर करने वाला हूं इसको, चलो देख सकते हो। तो ये अपना डायग्राम है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये अपना कार्डिनल डायरेक्शन, चलो मार्क कर देता हूँ। ये अपना ईस्ट हो गया, ये अपना वेस्ट हो गया, ये अपना नॉर्थ हो गया और ये अपना साउथ हो गया, समझना बात को, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके देता हूँ।
चलो ये अपना F1 ठीक है, ये अपना F1 है जो कि 20 न्यूटन है ठीक। और एक मैं F2 ले लेता हूं ताकि आप लोगों को फील आए। चलो ये अपना F2 है जो कि 30 न्यूटन के बराबर है ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से समझना, एकदम यार फील आ जाएगा आपको ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट कर देता हूँ। ओहो क्या हो गया ये, चलो ये अपना F1 दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करें, देखो यार अब करना कुछ नहीं है ठीक है। मान लो कि ये वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ठीक है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब समझना बात को, है ना, क्या समझाना चाह रहा हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से समझना ठीक है। चलो मान के चलो कि ये 60 डिग्री दोनों का बीच का दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, बोले अच्छा F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, बस सिंपल तो है, रूट अंडर उधर दिख रहा है ना यार, हाँ रूट अंडर में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, इस मतलब रिजल्ट ये आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि उधर दिख रहा होगा, कट नहीं रहा होगा, हाँ यार चलो ठीक है, कट तो नहीं रहा है। अब देखो अगर कट रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। चलो ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ यार, ये चलो यहाँ से लिख रहा हूँ, F1 स्क्वायर बोले तो रूट अंडर में कितना आएगा 20 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बोले तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 और ये रहा कॉस 60। चलो सॉल्व कर लेना, 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30। अब देखो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 आता है तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, देख सकते हो तो कितना आएगा 900 और 400 1300 देख सकते हो प्लस हाँ 3 2 जार 6 यानी 600, 1300 प्लस 6 कितना होगा 1900, तो 1900 आ गया तो रूट अंडर में मतलब 10 रूट 19 आएगा, क्योंकि 100 का तो स्क्वायर रूट 10 बाहर निकल जाएगा तो 10 रूट 19 आ गया। लेकिन यार अगर मुझे F1 माइनस F2 चाहिए होता तो देख लो, F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब सिंपली यहाँ पर माइनस कर देना है। लेकिन यार F1 माइनस F2 का बीच सोचो, ये 60 डिग्री है ठीक है। इसका अगर मैं नेगेटिव वेक्टर लेता हूँ F2 का, देखना बात को समझना, चलो मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ। देखो अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो ये अपना F2 का नेगेटिव होगा ठीक है, ये अपना F2 का नेगेटिव होगा ठीक है, समझना बात को। हाँ चलो मान लो ये अपना F2 का नेगेटिव ठीक है, तो ये F2 का नेगेटिव वेक्टर है, F2 का नेगेटिव है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30 न्यूटन ठीक है। चलो अब जरा सोचो, ये पूरा 180 होता है यार, लेकिन 180 में 60 चला जाएगा तो कितना होगा 120, तो यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अब हो गया 120। और पता है cos 120 जब यहाँ पुट करेंगे तो cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, कितना होता है -1/2, तो यहाँ पर सिंपली माइनस हो जाएगा। अब देखो रटने को तो आप लोग रट लेते हो कि माइनस वाला में सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा, तो यार वो तो रट रहे हो आप, समझ नहीं रहे हो कि F1 माइनस F2 मतलब है कि F2 का ही नेगेटिव वेक्टर है। और ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को समझ में आना चाहिए ठीक है। अब देखो अब सिंपली यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है, अगर मुझे F1 माइनस F2 लिखना है तो मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूँ तो दो तरीके से लिख सकता हूँ ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो दो तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ, जो कि आप लोगों को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करो, आप लोगों को मजा आ जाएगा ठीक है। तो देखो यार, तो सिंपली अगर मुझे F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट अंडर में वही 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस के जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 जो कि आप लोग सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 1300 में माइनस 600 ठीक है। तो 600 जाएगा तो कितना बचेगा 700, तो रूट अंडर में 7 ठीक है, तो 10√7 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना न्यूटन। लेकिन यार इस क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलो यार करते हैं, मजा आएगा ठीक है, आप लोग को फील भी आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या है। चलो मैं इस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के साथ बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ थोड़ा ठीक है। देखो यार समझना बात को, चलो हम लोग इसका कंपोनेंट करने वाले हैं। चलो डायग्राम तो दिख रहा होगा यार आप लोगों को, हाँ दिख रहा है बहुत शानदार वे में। चलो हाँ देखो अब समझना बात को ठीक है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना वेस्ट है, ये अपना नॉर्थ है और ये अपना साउथ ठीक। चलो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर दो वेक्टर फिर से ड्रॉ करता हूं ठीक है, देखना एक वेक्टर अपने पास ये है जो कि F1 दिया हुआ था, और एक वेक्टर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, चलो
ठीक है, डायग्राम तो आप लोग को एकदम शानदार वे में दिख रहा होगा। देखो यार, ये अपना F1 है जो कि 20 न्यूटन था, और ये अपना F2 है जो कि कितना था, 30 न्यूटन। यही था ना यार, देख लो क्या एक बार, हाँ 30 न्यूटन। चलो ये अपना आ गया 30 न्यूटन। ठीक, चलो अब समझना बात को। चलो मैं इसका वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए एंगल कुछ ऐसा लेता हूँ, मान लो कि अपना 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है मान लो, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री है। चलो वही क्वेश्चन है जो कि दोनों का बीच का एंगल 60 था। चलो मान के चलो कि दोनों इक्वल एंगल है। अब देखो यार, अगर मुझे F1 का वेक्टर फॉर्म लिखना है और F2 का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड नंबर 1, तो सिंपली मुझे F1 माइनस F2 वैक्टर लिखना है। क्या लिखना है यार, F1 माइनस F2 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और मुझे चाहिए F1 माइनस F2 क्या होगा। ठीक है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो बाद में निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है, अगर हम लोग कंपोनेंट करके अगर इसको सॉल्व करें तो। अब बताओ यार, F1 का अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो 20, देखो थीटा इसके साथ टच है, तो क्या ये हो जाएगा 20 cos 30, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर होगा, देख सकते हो, तो ये हो गया 20 sin 30। बस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 जो कि 10 आ जाएगा इसका रिजल्ट, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 का टेबल में 10 बार में, मतलब ये आ गया 10√3। बस अब देख लो यार, आप लोग यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो F1 का, बोले हाँ यार लिख सकते हैं, क्योंकि x में देखो 10, पॉजिटिव x में 10 है तो इसका मतलब 10 i कैप, j कैप में कितना है पॉजिटिव में, मतलब 10√3 j कैप, देख सकते हो 10√3 j कैप। बोले हाँ यार, इतना तो एकदम बहुत ही शानदार वे में समझ में आ गया। ठीक है, कि F1 वेक्टर x में कितना था 10, तो 10 i कैप प्लस 10√3 j कैप, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, ये अब F2 का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो देखना बात को समझना। चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहाँ पर ताकि मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, देख लो यहाँ आ जाएगा 30 cos, चलो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 30 cos 30। ठीक है, तो 30 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 का टेबल में 15, मतलब ये आ गया 15√3। ठीक है, अब बताओ इसका कंपोनेंट इधर आएगा यार, देख लो F2 का, यानी 30 sin 30 है ना, ये आएगा sin 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 sin 30। अब sin 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, 2 का टेबल में 15 बार में, तो यहाँ आ गया 15, देख सकते हो है ना, 15 आ गया। अब बताओ अगर मैं F2 को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, F2 का वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 15 i कैप जो कि नेगेटिव की तरफ है तो माइनस, देख लो माइनस 15 i कैप हो गया, और j कैप में पॉजिटिव की तरफ है कितना 15√3, तो प्लस 15√3 j कैप। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना था यार, F1 माइनस F2 का वेक्टर फॉर्म निकालना था, निकाल लो। F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो F1 कितना है देख लो 10 i कैप, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं लिख दूँ क्या यहाँ पर, देख लो 10 i कैप प्लस 10√3 j कैप माइनस, और ये F2 वेक्टर आ गया 15 i कैप प्लस 15√3 j कैप। चलो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो अब बताओ अगर मैं यहाँ से F1 माइनस F2 वेक्टर लिखूँ तो देख लो 10 i कैप प्लस 10√3 j कैप माइनस 15 i कैप और माइनस 15√3 j कैप। i कैप और i कैप के साथ सॉल्व होगा यार, देख सकते हो 10 i कैप में 15 i कैप जाएगा तो माइनस 5 i कैप, 10√3 में से 15√3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा माइनस 5√3 j कैप। ये आ गया आपका F1 माइनस F2 वेक्टर, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। चलो मैं यहाँ पर मार्क कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो यार, तो क्या नहीं निकाल सकते हो, देख लो वेक्टर फॉर्म में आ गया तो निकाल सकते हो। रूट अंडर में i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर बोले तो -5 का स्क्वायर प्लस -5√3 का होल स्क्वायर। तो जरा बताओ 5 का स्क्वायर हो गया 25, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, बोले हाँ यार, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 3 ज़र कितना होगा 75। देख लो इसमें कितना आया था इसमें कितना आया था 20 और 30 दोनों का बीच का एंगल था 60, 600, 700, 10√7 आया था और दोनों का बीच का एंगल था 60। क्या यहाँ पर कितना आ रहा है यार 5 5 ज़र 25, अच्छा हाँ 25 और देखो √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 25 3 ज़र कितना हो जाएगा 75 और 25 100 आ रहा है, नहीं तो यहाँ मिस्टेक कहाँ पर हो जा रहा है यार, देखो तो ये तो ठीक है 30 30 60। F1 वेक्टर लिखे हम लोग है ना 15 i कैप यानी -15 i कैप
ओहो हम लोग मिस्टेक कर दिए यहाँ पर, सॉरी सॉरी। ओ यहाँ पर माइनस भी था यार, देख लो -15 आई कैप, ठीक है, यहाँ -15 आई कैप था, देख लो -15 आई कैप प्लस 15√3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना यार। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा सुधार लेना है यहाँ पर। ओहो ये मिस्टेक कर दिया मैं, बावला हो गया लगता है, नहीं देखो तो 10 आई कैप, देख लो 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 15 आई कैप और ये हो गया -15√3 जे कैप। अब देखो यार 10 आई कैप में 15 आई कैप होगा तो 25 आई कैप, 10√3 में 15√3 जाएगा तो कितना होगा -5√3 जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका F1 माइनस F2 वैक्टर, ठीक है, ये F1 माइनस F2 वैक्टर आ गया। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, देख लो F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर देख सकते हो, तो 25 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस आई जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 5√3 का होल स्क्वायर देख सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, 5 का स्क्वायर 25, 3 जार 75, देख लो तो कितना आ जाएगा यार रूट अंडर में 700, और जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो 10√7, क्या सेम आंसर आ रहा है यार, देख सकते हो है ना, 10√7 इसका भी आया था देख सकते हो। तो माइनस में हम लोग डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में भी एक तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली हम लोग क्या किए यहाँ पर F1 वेक्टर निकाल लिए, फिर F2 वेक्टर निकाल लिए और F1 माइनस F2 कर लिया और उसका वापस से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एकदम रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज ये करते हैं कि सर क्या F2 का नेगेटिव वेक्टर लेकर के कंपोनेंट करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यार, ठीक है। तब वहाँ पर आप लोग कहाँ गलती करते हो ये मैं बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका पहले बैटरी चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद तब तक आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो यार, अगर मैं बोलूँ कि इसका नेगेटिव वेक्टर लेकर के सॉल्व करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं फिर से ड्रॉ करूँ, हाँ देखो यार, ठीक है, यही तो है फिजिक्स का फील, ठीक है, हर तरीके से सोचना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं। देखना एकदम बहुत ही शानदार वे में समझना बात को, ठीक है, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। देखो तो ये था अपना F1 वेक्टर, चलो हाँ ये अपना F1 वेक्टर था, ठीक है, क्या था F1 वेक्टर, समझना बात को, ठीक है। और ये अपना F2 वेक्टर था, बोले इसको क्या बना रहे हैं, देखो यार अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लो F2 का मैं नेगेटिव लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्या लेना चाहता हूँ यार, देखो ये अपना F1 था जो कि 20 न्यूटन था, और ये अपना F2 था जो कि 30 न्यूटन था, ठीक है, और ये भी 30 डिग्री था, समझना बात को, और ये भी एंगल था 30 डिग्री। बोले हाँ यार इतना तो पहले से था, मुझे F1 माइनस F2 चाहिए, क्या चाहिए F1 माइनस F2, देखो ध्यान देना F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं F1 वेक्टर प्लस कर रहा हूँ माइनस ऑफ नेगेटिव वेक्टर में, देख लो माइनस ऑफ नेगेटिव वेक्टर मतलब F2 का नेगेटिव ले लूँ, चलो हाँ यार बहुत शानदार, चलो ले लेते हैं, तब आप लोग को फील आएगा। देखो चलो यहाँ से मैं इसका नेगेटिव वेक्टर ले लेता हूँ, देख सकते हो, तो ये अपना F2 का नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये अपना F2 का नेगेटिव है, ये ऑलरेडी माइनस F2 वेक्टर होगा जो निकालेंगे, ठीक है, इतना बात तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखो यार सिंपली बात को समझना, ये पूरा 180 होता, 180 में 60 चला जाएगा, 180 में 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला एंगल 120 होगा, कितना होगा 120। मैग्नीट्यूड तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है F1 माइनस F2 का, खैर वो तो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, बात को समझना एकदम बढ़िया तरीके से। देखो एंगल को ये मार्क नहीं करना है, देखो ये सोचो ये 30, तो चलो F1 का तो कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 cos 30, और इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, देख सकते हो 20 sin 30, और 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया तो 10 आ जाएगा, देख सकते हो, तो इसका वैल्यू आ गया 10। इसको करेंगे तो 20 cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 का टेबल में 10 बार में, मतलब ये आएगा 10√3। तो F1 वेक्टर तो हम लोग लिख सकते हैं यार, ठीक है, कितना लिखेंगे जल्दी बताओ, x में आया देख लो 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप, है ना, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। अब मुझे F2 वेक्टर का नहीं माइनस F2 जो कि ये है इसका कंपोनेंट करना है, तो सिंपली मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए यार, ठीक है, ये वाला एंगल पता होना चाहिए कि कितना होगा। देखो समझना बात को, ये इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ
तभी आप लोगों को फील आएगा। चलो इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। और ये F2 का नेगेटिव है जो कि कितना है 30 है, ठीक है। समझना बात को, सोचो कि ये 30, देखो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, क्या ये भी 30 डिग्री होगा यार? बोले हाँ होगा। अब F2 का कंपोनेंट करो, देख लो इसके साथ थीटा टच है तो कितना आ जाएगा, देख लो 30 cos 30, और 30 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 का टेबल में 10, यानी ये आ गया 10√3। चलो इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि ये 10√3 आ गया। अब इसका कंपोनेंट इधर करो, यानी 30 sin 30, और sin 30 का वैल्यू कितना होगा यार 1/2, देख लो ये 15 आ गया, ठीक है। तो ये 15 आ गया। तो क्या इस F2 का नेगेटिव F2 का मतलब वेक्टर में लिख सकते हैं कि नहीं? देख लो -F2 वेक्टर लिख रहा हूँ, देख लो -F2 वेक्टर लिख रहा हूँ, कितना आएगा देख लो। F2 का x में है अपना 15, तो क्या लिखेंगे 15 i कैप, है ना। और j कैप में देख लो कितना है माइनस, यानी कितना आ जाएगा -10√3 j कैप, ठीक है। कितना आ जाएगा -10√3 j कैप। अब जरा बताओ यार, समझना बात को। अच्छा यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं 30 का, अच्छा 15 आएगा ना यार, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर दिए, ओहो सही में बावला हो गया आज लगता है ना। 30 ये कितना आ जाएगा देख लो, मैं फिर से लिख रहा हूँ 30 cos 30, ठीक है। cos 30 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 का टेबल में 15 आएगा ना यार, तो ये आ गया 15√3, और मैं 10√3 लिखा था, बताओ, ठीक है। तो देख लो F2 का कंपोनेंट किया तो 15 i कैप -15√3 j कैप, ठीक है। कितना आएगा यार -15√3 j कैप, ठीक है। देखो -15√3 j कैप। अब मुझे क्या निकालना था यार, जल्दी बताओ। F1 वेक्टर -F2 वेक्टर, यही ना निकालना था। तो F1 वेक्टर -F2 वेक्टर को हम लोग देख लो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F1 वेक्टर प्लस ऑफ -F2 वेक्टर। बोले हाँ यार ऐसे तो लिखा जा सकता है। और देखो F1 वेक्टर ऑलरेडी कितना है देख सकते हो, लिख दो 10 i कैप प्लस 10√3 j कैप, प्लस यहाँ प्लस लिखना है। अब ये नहीं कि माइनस लिख दें तो एकदम मेरे जैसा बावला हो जाएगा आप लोग भी, ठीक है। एकदम सेम टू सेम, ये यहाँ भी नेगेटिव ले लिया और यहाँ भी नेगेटिव कर रहे हैं यार, ठीक है। तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। F1 वेक्टर लिख दिया प्लस, और माइनस ऑफ F2 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है यार देख लो 15 i कैप -15√3 j कैप, उधर दिख रहा है हाँ। अब बताओ देख लो 10 i कैप में 15 i कैप जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25 i कैप, ठीक है। 25 i कैप 10√3 में -15√3 जाएगा तो -5√3 j कैप, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो ना तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, सेम आएगा ना यार। रूट अंडर में 25 का स्क्वायर प्लस -5√3 नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया आपका 625 प्लस 25 3 75, तो 700, देख लो रूट अंडर में 700 मतलब 10√7, तो एकदम सेम आंसर आएगा। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग F1 -F2 लिखना चाहते हो तो F1 और F2 एक्चुअल जो दिया हुआ है F1 लिख लो, F2 वेक्टर में भी लिख लो इसको, मतलब F1 का कंपोनेंट करेंगे जो भी है, तो F1 वेक्टर का आप लोग F1 का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना उसको कंपोनेंट करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो तो F1 हो जाएगा। उसी तरह से F2 जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका भी कंपोनेंट करके F2 वेक्टर लिख लो। अगर F1 -F2 बोल रहा है तो सिंपली आप लोग F1 माइनस और F2 वेक्टर को लिख करके उसको एकदम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे भी कर सकते हो, या फिर F2 का आप लोग नेगेटिव ले सकते हो। F2 का नेगेटिव लोगे तो F1 -F2 मत लिख देना, आप देखो नेगेटिव ले चुके हो यार, मतलब यही अपना F2 वेक्टर है, ठीक है। देखो ध्यान देना अपना, अगर आप लोग F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक्चुअली में लिखे हो तब इन दोनों को माइनस करना, और अगर F1 वेक्टर लिखे हो और ऑलरेडी -F2 वेक्टर लिखो तो यहाँ पर माइनस मत करना, नहीं तो वो F1 प्लस F2 हो जाएगा। इतना बात तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले से F1 मतलब F1 ठीक है F2 का नेगेटिव ले चुके हो, अब फिर से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, ठीक है। तो F1 -F2 चाहिए तो सिंपली एक बार आप लोग पहला तरीका ये अपना सकते हो कि पहले F1 का वेक्टर फॉर्म में लिख लो, फिर F2 का वेक्टर फॉर्म में लिख लो, और F1 वेक्टर में से F2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये एक पहला अप्रोच है। दूसरा, अगर आप लोग F2 का नेगेटिव ले लेते हो फिर उसका कंपोनेंट करके F2 को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, तो आप लोग वो F2 वेक्टर नहीं लिखे हो, F2 का नेगेटिव वेक्टर लिखो, इट मींस -F2 वेक्टर लिखे हो, ठीक है। अब जब -F2 वेक्टर लिखे हो और आप लोग को क्वेश्चन में बोला गया F1 -F2, ठीक है, तो ये नहीं कि F1 वेक्टर लिख दिए फिर माइनस और फिर F2 का जो नेगेटिव वेक्टर लेके करके उसका कंपोनेंट किए थे वो वैल्यू पुट कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि समझना है यहाँ पर F2 का आप लोग ऑलरेडी नेगेटिव कर चुके हैं, दोनों को प्लस करना होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा, तब आप लोग का निकलेगा F1 -F2 वेक्टर, क्योंकि F2 का आप लोग नेगेटिव पहले से ही ले चुके हो। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो
ठीक है। तो देखो यार, क्वेश्चन में जितना भी तरीका है उन सभी को आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से जो है, हर एक तरीके से जितना भी पॉसिबिलिटीज है हर एक पॉसिबिलिटी को अप्लाई करो, ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। मेरे जैसा नहीं कि एकदम सुबह सुबह उठ के आया और लेक्चर लेकर के एकदम बावला हो गया, कहाँ पर 10√3 है, कहाँ पर 15√3 है, ठीक है। सोचो ऐसे ऐसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर यार ऐसे लेक्चर अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।